जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं नोएडा से रेखा बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के दिव्य मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। आप सभी मेरे साथ साथ बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी का शुक्राना शब्दों में क्या बयां करें, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इतने शुक्राने हैं, इतने आशीर्वाद है गुरु जी के हमारे जीवन में, हमारे साथ, कि हम गुरु जी का शुक्राना दिल से अदा कर सकते हैं, शब्दों से नहीं कर सकते हैं। गुरु जी का हाथ सदा हमारे सर पर रहे, गुरु जी का आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे, यही हम उनसे प्रे करते हैं कि गुरु जी आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। वो ही चाहिए। गुरु जी साथ है तो दुनिया हमारे साथ है। गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है संगत जी। हम क्या महिमा गाएं उनकी, क्या बड़ाई करें हम गुरु जी की। उनकी महिमा बहुत अपरंपार है। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि साक्षात गुरु जी का आशीर्वाद हमको प्रत्यक्ष रूप से कल्याणमय सत्संग सुनकर मिलता है। ये हमारे लिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स है। सत्संग का मतलब होता है संगत जी सत्य का संग, और सत्य का संग करके ही हम अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। गुरु जी हमको सत्संग के माध्यम से ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं और सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट भी कटवा देते हैं, और कुछ कष्ट वो हमको सपने में भी कटवा देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। गुरु जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। बहुत बार महसूस किया है, बहुत फीलिंग्स होती है कि गुरु जी साथ में है, वो हमारी बहुत बात सुनते हैं। ऐसे कुछ दिनों पहले ऐसे नेगेटिव मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट है, ये सत्संग सुन। संगत जी मैं बहुत सत्संग सुन लेती हूँ ऐसे, लेकिन ऐसे सत्संग सुन करके मन बहुत विचलित हो जाता है, मन घबराता है। मन सोच के ही घबराता कि ऐसा क्यों, ऐसे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। पर जो भी है, गुरुजी है हमारे साथ, ये विश्वास है कि गुरुजी हमारे साथ है, तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रखा है। हमने अपने आप को पूरा समर्पित कर रखा हमने गुरुजी को, कि जो भी है गुरुजी आप ही हैं, बस आप हैं हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कुछ दिनों पहले बेटे के रूम की जो बालकनी है उसमें कबूतर पता नहीं कैसे मरा हुआ था, लेकिन वो सुबह देखा तो कबूतर गिरा था। मैंने नहीं देखा, हमारी सेवादार ने देखा कि, तो मैंने कहा भाई तुम वहाँ से प्लीज़ उसको हटा देना। तो उसी ने उसको हटाया। पता नहीं कौन सा कष्ट था बेटे पर जो गुरुजी ने उस रूप में कटवाया कष्ट। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का। किन शब्दों में बयां करूं मैं। मेरे बेटे पर जो कष्ट था उसको हल्के में काट दिया। हे गुरुजी महाराज, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। संगत जी, मैं अपने बेटे की तरफ से, गुरुजी मैं अपने बेटे की तरफ से और मेरी तरफ से भी शुक्राना अदा करती हूँ कि आज बेटा आपकी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ही हमारे साथ है। गुरु जी से अरदास है
कि बेटे को जो न्यू लाइफ ब्लेस की है उसको हर खुशी देना मेरे प्रभु, हर सुख देना उसको, हर सब खुशियाँ मिले उसको। बच्चे को बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत नेक बच्चा है, बहुत नेक बच्चा है। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों को 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों बच्चों को, दोनों बहुओं को, पोती को, सबको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस ब्लेस करे। बस गुरुजी हमारे अंग संग रहना आप। संगत जी, जीवन में कष्ट तो आते हैं, कष्ट तो आते ही हैं। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, बात सही है। पर जब गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी साथ है, तो इन कष्ट को गुरुजी हल्के में निकाल भी देते हैं। सच भी है संगत जी, गुरुजी कहते भी है तुम्हारे 90% कष्ट तो मैं ही काट देता हूँ, 10% ही तुम्हें भोगने होते हैं। पर सच तो ये है संगत जी कि वो 10% भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। पर गुरु कृपा है, प्रभु कृपा से सब पार भी लग जाते हैं। अब तो गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि अब तुम उदास नहीं होना, अब तुम खुश रहो, उदासी के दिन बीत गए हैं, अब तो तुम्हारी जीत की तारीख आ गई है। जश्न मनाओ, मिठाई मंगाओ और मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे कड़ाह प्रसाद का भोग लगाना। संगत जी, हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही प्रे करते हैं कि हर रोज़ गुरुजी को हम अच्छा कुछ मीठा बनाकर रोज़ भोग लगाएं, रोज़ गुरुजी की सेवा करें। ये तो हमारे भाग्य की बात है, ये हमारे सौभाग्य की बात होगी कि गुरुजी हमको सेवा बख्शते हैं और गुरुजी हमारे अंग संग रहे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, वो हमारे घर में विराजमान रहे। गुरुजी की कृपा सदा हम सब पर रहे, सब पर रहे, सब संगत पर रहे, सब पर रहे। जो भी भगवान गुरुजी ने जो दिया उसका लख लख शुक्राना, सब खुशियाँ मिले। गुरुजी का आदेश है कि तुम शिव पुराण रोज़ पढ़ा करो। संगत जी, एक बार तो शिव पुराण का मैंने पठन किया है, अब मैं फिर से प्रारंभ करूँगी क्योंकि बीच में मैं कनाडा चली गई थी तो वहाँ मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी वापस इंडिया आ गई हूँ तो अब मैं वापस से पाठ शुरू करूँगी। और एक्चुअल में जब शिव पुराण मैंने पढ़ा है तो उसमें आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक सब तरह का निचोड़ मिलता है, सब तरह की शिक्षा है उसमें, समूल ग्रंथों का निचोड़ है उसमें। वापस से गुरुजी का आदेश है तो मैं फिर से अपना रूटीन शुरू करूँगी, फिर से मैं शिव पुराण पढ़ूँगी। और बस यही है कि प्रभु की कृपा हम पर रहें और गुरुजी हमको हमेशा एंजल नंबर से तो ब्लेस करते हैं, 7 7 7 7 55 इनकी ब्लेसिंग्स मिलती है और बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। संगत जी, एक बार ऐसे हम बैठे थे, मैं और मेरा बेटा दोनों गार्डन में बैठे थे तो बटरफ्लाई हमारे ऊपर से ऐसे निकली, दर्शन देख के ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, बहुत खूबसूरत सी। ऐसा लगा गुरुजी हमको आशीर्वाद दे कर के गए हैं कि बेटा तेरी बेटे को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, अब खुश रहे बस। संगत जी, कोटि कोटि शुक्राना। कल सुबह की बात है, मेरी बालकनी में एकदम से वाइट कबूतर आकर के बैठे। ओ जय गुरुजी, बस दिल खुश हो गया मेरा कि आज सुबह सुबह गुरुजी के दर्शन हो गए। फिर मैंने कुछ ला करके दाने वगैरह डाले, लेकिन शायद वो जैसे मैंने बालकनी खोली उड़ गए, बट आके फिर वापस से ले आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुबह सुबह आज से मेरा दिन बन गया।
आज भी ऐसे मैं बाहर बालकनी में खड़ी थी तो मुझे लगा कि गुरुजी एक बार दर्शन तो दे दीजिए ना प्लीज़, एक बार अपनी प्रेजेंस फील करा दीजिए ना प्लीज़। तो 2 मिनट में ही मुझे फिर से दर्शन हुए। अरे इतना दिल खुश हो गया कि बस प्रभु ने मेरी सुन ली। रियली रियली ऐसा लगता है कि वी आर ब्लेस्ड। प्रभु जी हमेशा, गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम सच्चे मन से याद करते हैं, वो हमेशा हर पल हमारे साथ है। बहुत टाइम पहले की बात है संगत जी, ऐसे में सोचती थी मैंने गुरु जी के सब तरह से दर्शन, मेरे को जब ड्रीम दर्शन हुए थे तो येलो कलर के चोले में मुझे गुरु जी के ड्रीम दर्शन हुए थे। तो मैं ऐसे एक दिन संगत जी सुन रही थी सत्संग और सुनने का, मैंने ब्लू चोले में कभी गुरु जी के दर्शन नहीं किए। तो रिसेंटली आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुश्किल से विद इन 5 मिनट सत्संग में ब्लू कलर के चोले में गुरु जी के दर्शन हो गए। मुझे क्या मतलब, मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कि ऐसा भी होता है। गुरु जी हमारी कितनी बात सुनते हैं। विद इन 5 मिनट उन्होंने मेरे को ब्लू चोले में दर्शन दिए। गुरु जी रियली यू आर ग्रेट, आप ग्रेट है, आप बहुत महान है। आप हर संगत की इच्छा का ध्यान रखते हैं, हर संगत के अंग संग रहते हैं। हम बहुत ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड रियली। कोटि कोटि शुक्राना संगत जी, यही मेरा सत्संग है और आगे भी सत्संग करूँगी। अब मैं आप सभी को, सभी से मेरी यह अनुरोध है, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, कुछ भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सागर अंकल, आपको भी जय गुरु जी। आप मेरा सत्संग शेयर करिएगा प्लीज़, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर ग्रेट। और अब मैं शुक्राना सत्संग की जो समापन करना है तो मैं गुरु मंत्र के साथ ही करना चाहूँगी कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ये मेरा संध्या वेला का सत्संग है। जो गुरु जी कह रहे हैं कि संध्या वेला अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना सत्संग बोल, तो पापा जी मैं अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। पापा जी आपकी ही आशीर्वाद है। जो बच्चे, इतनी सर्दी पड़ रही है और आपने उनका ख्याल रखा, उनकी छुट्टियां आगे बढ़ाई और पढ़ने का भी मतलब ऑनलाइन क्लास जारी रखी महाराज। और बच्चों को आपकी तरफ से शुक्राना महाराज, आपको शुक्राना। और उन्हें सर्दी खांसी नॉर्मली थोड़ा सा फीवर हुआ था बेटे को, पर वो ठीक हो गया था जल्दी, तो पापा जी उसका भी शुक्राना। बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना। गुरु महाराज, गुरु पापा, आपका आशीर्वाद सदा सारी संगत के बच्चों पर बना रहे महाराज, शुक्राना। उनके कपड़े के लिए शुक्राना, खाने के लिए शुक्राना। गुरु पापा आपने उन्हें जो संस्कार दिए उनके लिए शुक्राना पापा। बस आप अपना आशीर्वाद उन पे बनाए रखना मेरे महाराज, मेरे पिताजी। आपकी बेटी आपसे बस यही चाहती है, सारे संगत के बच्चों को पढ़ाई, अच्छे मैनर्स, अच्छी संगत, अच्छी सोच, आगे बढ़ने की शक्ति, ऊर्जा, सब कुछ पापा आप खुद दोगे पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और मेरा एक छोटा क्या, आपका सत्संग कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर हाँ ये एक सत्संग लोटे का है। जो लोटा हम गुरु जी का ब्लेस करवा कर बड़े मंदिर से लाते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैं ना कब एक दिन छोड़ के उसको साफ़ करके रखती हूँ, मतलब नींबू और उससे नमक से और दूसरे दिन मैं ऐसे ही उसमें ऐसे पानी को उसमें खंगाल के मतलब साफ़ करके और ऐसे
भर देती हूँ। तो उसमें कुछ अजीब अजीब से वो दिखते हैं मुझे। मतलब कभी तो वो थोड़ा सा अंदर की साइड आधा काला हो जाता है और कभी एकदम क्लियर होता है। जो कभी उसमें 7 बनता है और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मैंने खुद ने ही यकीन नहीं करा क्योंकि मैं सोची था कि शायद ऐसे ही हो गया। तो उसमें गुरुजी ने ओम बना रखा था, जैसे हम उंगली से किसी उस पे राख से बनाते हैं ना ओम, जो वो होती है लकड़ी वाली राख, उस ऐसे बन रहा था उसके अंदर। 2 दिन तक रहा था वो और फिर अपने आप ही गायब हो गया। फिर मैंने उसे धोया तो फिर दूसरे दिन बन गया। तो ये सब गुरुजी के चमत्कार हैं संगत जी। सॉरी। तो जो हमें गुरुजी पता नहीं किस समस्या से बचाते हैं। और गुरु पापा, आप आपकी अपनी नीतू आंटी जो आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है। वी लव यू गुरुजी। आपको उनके अब मेरी ही तरफ से शुक्राना प्यारे पापा, जो आप हमें और मेरे अंकल को बीमारियों से बचाते हो पापा जी। आपका सदा हाथ हमारे सर पे रहे गुरुपा, तो हमें किसका डर है गुरु मापा। और बहुत सत्संग ब्लैक मैजिक से आ रहे हैं, पर आप कहते हो कि ब्लैक मैजिक मैंने सब हटा दिए, सब बीमारी हटा दी। तो पापा जी आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु पापा। एक एक सांस का शुक्राना गुरु पापा, अंकल की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी और खुद मेरी ही तरफ से पापा। आपको हर सांस का शुक्राना पापा जी, हर दिन का, हर रात का शुक्राना गुरु पापा। महाराज पिताजी, बस हमारे तो, हम तो धन्य ही हो गए आपको पाकर। मैं गुरु परिवार हो गई क्योंकि मैं अपने बच्चों से भी शायद इन्हें आगे जाके महसूस होगा कि हाँ भाई हम गुरु परिवार हैं। क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरे बच्चे भी बड़े होने को हैं, 10-12 साल की बेटी हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं इतने दिनों से आपसे दूर कैसे रह पाई। अब आकर आप मुझे मिले हो पापा जी, मैं तो धन्य हो गई। और बस पापा आप मेरा हाथ मत छोड़ना पिताजी। गुरु महाराज शुक्राना पापा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा। और पापा जी प्लीज़, मैं ना छोटा सा सत्संग करना चाहती हूँ आपका, प्लीज़ पापा। उसमें आप जो जितनी संगत मतलब जो जो आप बुलाना चाहो जिस संगत को, वो आए और प्रसाद आपका कम ना पड़े। आप देखना पापा सारा कुछ। गुरु महाराज आपको मैंने पहले ही इनवाइट किया है, तो पापा जी प्लीज़ आप सब देखभाल करना गुरु पापा। और अभी मेरी इन अंकल ही जॉब कर रहे हैं, मेरे पास जॉब नहीं है संगत जी, गुरु जी। तो इसलिए मैं तो कुछ ज़्यादा वो बड़ा नहीं सोच सकती। पर हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे घर संगत आए, जो भी जिनको मैं बुलाऊँ, तो वो ना बस गुरु जी का प्रसाद खाकर ही जाएं। उनका जल प्रसाद और लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद सब उनको मिले, कोई बिना उसके ना जाए प्रसाद के। महाराज बस इतनी मेहर करना गुरु पापा। आप अपनी बेटी के घर पहले से ही पधारो और आप सारा कुछ देखभाल रखो पापा जी। मेरे शहंशाह, मेरे प्यारे से प्यारे गुरु पापा, बस आपकी मेहर बरसती रहे सारी संगत के ऊपर, यही चाहते हैं। और गुरु महाराज, आप जो जो मैसेज देते हो और जो जो हमसे करवाना चाहते हो खुद करवा लेते हो। गुरु महाराज आप अपनी बेटियों पर मेहर करते हो प्यारे गुरु पापा। बस इतनी मेहर करना, जो संकट आ रहा है हमारे परिवार पे, मेरे ससुराल पक्ष पे, गुरु पापा आप संभाल लेना पापा जी। क्योंकि आप पता नहीं आजकल बच्चों में हो क्या रहा है कि वो अपने माता पिता की बातें नहीं सुनते हैं। तो गुरु महाराज एक आप ही से उम्मीद कर सकती हूँ, मैं किसी और से नहीं कह सकती। और आप ही सुधारो उन्हें, उनकी बुद्धि को सही करो। उनके माता पिता बहुत दुखी होते हैं ये सब सुनकर और मतलब देखकर। तो पापा आप प्लीज़ इस सृष्टि के रचयिता हो पापा जी, नाथों के नाथ हो आप सब कुछ देख रहे हो और संभाल भी रहे हो पापा। प्लीज़ पापा, मैंने तो आपके चरणों में शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ पापा जी। मेरे मायके में भी कुछ परेशानी चल रही है, उसे भी दूर करो मेरे महाकाल। और जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करती हूँ पापा, जो आप करवाते हो, मैं जो बोल देती हूँ आप वो कर ही देते हो पापा जी। उसके लिए लख लख करोड़ बार शुक्राना प्यारे पापा, मेरा इतना साथ देने के लिए।
गुरु महाराज मेरा तो बस मन ऐसा है कि हर समय मैं आपको ही जपती रहूं। और मेरी माँ के बारे में जो आप कह रहे थे कि आपने मेरी माँ को अपने चरणों के फूलों में जगह दी है, तो पापा उसके लिए भी शुक्राना 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 पापा जी। मेरी माँ को भी प्रणाम। मेरी माँ भी बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही आई मिस यू मम्मा, आई मिस यू। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ गुरु महाराज। बस सॉरी संगत जी, मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि माँ होती ही ऐसी हैं। वो हमारे जीवन से 2 साल पहले चली गई। बहुत दुख होता है मुझे जब मैं सोचती हूँ। मेरा भाई भी कल बहुत उदास हो रहा था, वो भी आप ही की संगत है। गुरु पापा सबकी सबके सरों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारी सारी संगत पे रखना, कभी दुख ना आए उनके पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे बोला नहीं जा रहा, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। एक एक सांस का शुक्राना गुरु महाराज, एक एक सांस का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना हमारे गुरु पापा जी का, लख लख शुक्राना। मैं गुरु पापा जी की बेटी मित्तू गुरुग्राम से बोल रही हूँ। मैं अपने गुरु पापा जी का सत्संग गुरु पापा जी के दिव्य महामंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे गुरु पापा जी का, लख लख शुक्राना। हर श्वास से शुक्राना, दिल की हर आवाज से, हर रोम से शुक्राना। शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है गुरु पापा जी की इतनी इतनी कृपा है हम सब संगत परिवार जी पे कि डे बाय डे कैसे गुरु पापा जी अपने हर टाइम साथ होने का एहसास दिलाते हैं और हर पल हमारे कष्टों को काटते हैं। चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आने वाली हो, गुरु पापा जी पहले ही सत्संग सुनवा के और ड्रीम दर्शन देकर वो कष्ट कटवाते हैं। पहले तो मैं अपने गुरु पापा जी ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਨੀ ਆ कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਤੀ प्राइज ले आई है। 3rd प्राइज आया गुड़िया का स्केट्स में। गुरु पापा जी की ब्लेसिंग से सारे स्कूल्स की तरफ से खेलने गई हुई थी, तो अब शायद गुरु पापा जी चाहे तो आगे हाई लेवल तक पहुँचे वो। अब जैसे गुरु पापा जी को मंजूर हो, क्योंकि उनके नानू ने ही सब डिसाइड करना है कि ये बच्चियां कौन सी फील्ड में जाएंगी। मुझे तो कुछ नहीं पता, जैसे वो उंगली पकड़ के उनको ले जाएंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी का, बार बार दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। और स्कूल प्रिंसिपल ने इसके साथ फोटोग्राफ भी खिंचवानी है आज, फिर वो आगे डिस्प्ले में करेंगे फोटोग्राफ्स ये भी, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं अपने गुरु पापा जी का उतना ही कम है। और गुरु पापा जी को जैसे कि अभी माँ के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, आज में भी 8वां 9वां नवरात्र है मैया का। तो जैसे मैं गुरु पापा जी ने मुझसे जैसे भजन गवाते थे, बुआ जी ने एक बार मेरी जागरण करवाया, तो वहाँ पर मैंने माँ के प्यार में एक भजन गाया था। शायद शायद क्या माँ ने गुरु पापा जी से मिलवाया है। वो भजन ऐसे था, शेरा वाली माँ तेरी हाउ डिक्का, जोता वाली माँ तेरी हाउ डिक्का, पहाड़ा वाली माँ तेरी हाउ डिक्का, माँ मंदिरा वाली माँ तेरी हाउ डिक्का, तेरी हाउ डिक्का दाती
तेरिया उड़ीका दातिए माँ तेरिया उड़ीका दातिए तेरिया उड़ीका दातिए। शेर पे सवार हो गया जो शेर वाली अखियां दी प्यास बुझा जा शेरा वाली अखियां दी प्यास बुझा जा मेरा वाली कानू रखिया मलंबिया तरीका लाके बैठी असी डाडिया भरी तेरिया उड़ीका दातिए माँ तेरिया उड़ीका दातिए माँ तेरिया उड़ीका दातिए तेरिया उड़ीका दातिए। जयकारा शेरवाली का बोल साचे दरबार की जय। मेरे गुरु पापा जी के प्यार की जय। यही वाला भजन गुरु पापा जी मुझसे पहले तो जागरण में बुलवाया, फिर यहाँ मंदिर कीर्तन में जाती थी तो वहाँ पर कीर्तन मंडली के आगे भी यही भजन गुरु पापा जी गवाते थे। और एक वो मेरी विनती सुनो भोलेनाथ जी सारी दुनिया का तू अवतार है मोहे दर्श दिखा दो आन कर मेरे दिल की यही पुकार है। बस ये दो भजन जो गुरु पापा जी मुझसे बुलवाते थे, इसी वजह से गुरु पापा जी को मैंने पाया, क्योंकि उनकी उड़ीका कर कर के और गुरु पापा जी को ऐसे भजन के थ्रू बुलाकर, तो गुरु पापा जी को आना ही पड़ा अपनी बच्ची से मिलने के लिए। तो उसके लिए भी दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पापा जी का। कैसी भी हूँ, अधम नीच पापनी, पर हूँ तो गुरु पापा जी की बेटी। तो हम सभी खैर गुरु पापा जी के बच्चे ही हैं। अगर माँ बाप ही अपनी बच्चों की गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे तो फिर किससे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे बच्चे। नखरे भी हम गुरु पापा जी के आगे ही मार सकते हैं, और तो कोई हमारे नखरे सहन नहीं करेगा। तो हर श्वास से अपने गुरु पापा जी का, हम सबके गुरु पापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ, डे को वंडरफुल बनाने का शुक्राना। और जाने अनजाने किसी का भी दिल मुझसे दुखता हो और उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ गुरु पापा जी से, क्योंकि सभी में गुरु पापा जी विद्यमान है। तो गुरु पापा जी के स्वरूप के आगे बैठकर माफ़ी मांगती हूँ। बस गुरु पापा जी मौन में रहना सिखा दें, तभी तो उनका ध्यान सारा दिन लग पाएगा। अगर फालतू की इधर उधर की बातों में टाइम खराब किया, निंदा चुगली में और किसी से भी ज़्यादा बातें करके एनर्जी वेस्ट करने में, तो फिर गुरु पापा जी से ध्यान कैसे लगेगा। तो गुरु पापा जी प्लीज़ अपनी तरफ ये पूरा ध्यान लगवाइए और मंत्र जाप, नाम जाप दीजिए। इतनी बड़ी बड़ी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गुरु पापा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी प्रॉब्लम्स बॉडी में होने के बावजूद कैसे आप घर का काम करवाते हैं, उसके लिए भी दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं निरोगी हूँ क्योंकि मेरे गुरु पापा जी मेरे साथ हैं। मैं शांत हूँ क्योंकि मेरे गुरु पापा जी मेरे साथ हैं। मुझे किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सहारा तो मेरे गुरु पापा जी स्वयं है। और गुरु पापा जी उनका सहारा पहले बनिए प्लीज़, जो कि बेचारे बिल्कुल बेसहारे हैं, जिनका कोई भी सहारा नहीं है दुनिया में। गुरु पापा जी, हम तो आपके बच्चे हैं, आपने ही हमें सही रास्ता दिखाना है। अब सारा भार आपके ऊपर सौंपा है, तो आप ही ने सही मंजिल, राइट चॉइस दिखानी है गुरुपा जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और ये सागर जी अंकल जी को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरु पापा जी, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हम सब संगत परिवार जी का सत्संग आपके कानों तक पहुंचता है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार जी खुश रहें, सबके ऊपर गुरु पापा जी की कृपा बनी रहे। मेहर करो, दया करो दाता मेरे उमा शंकर शिव शंभु महादेव जी।
जय श्री राम। भूल चूक क्षमा प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। हम सबके प्यारे प्यारे गुरु बाजी सदा सहाय।